अब दोनों ही बाइक को स्टार्ट करके एक बार इनका साउंड भी सुन लेते हैं। सबसे पहले जावा 42 को स्टार्ट करते हैं। तो आइडियल पे कुछ ऐसा साउंड आएगा। अब इसको रैव करते हैं। अब यज़दी रोडस्टर की तरफ चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं और इसका साउंड सुनते हैं कैसा आता है। तो आइडियल पर यहाँ पर कुछ ऐसा साउंड आएगा। अब इसको रैव करते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों ही बाइक्स का साउंड सुना। अगर मैं साउंड डिफरेंस की बात करूँ तो यज़दी रोडस्टर का साउंड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको बेस ऑफर करता है। अब यहाँ पर डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि इसका जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। हेलो दोस्तों, भाई मेरे साथ में दो ऐसी बाइकें हैं जिनको रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। एक तरफ है जावा 42 और दूसरी तरफ है यज़दी रोडस्टर। दोनों ही बाइक्स के अंदर कंपनी ने नए अपडेट्स दिए हैं, नए चेंजेस किए हैं और काफ़ी कुछ दोनों के अंदर सिमिलरिटीज़ भी हैं और काफ़ी कुछ डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेगा। अब पहले भी लोगों के साथ में कन्फ्यूज़न था कि यज़दी रोडस्टर लें या फिर जावा 42, और ये कन्फ्यूज़न अब और बढ़ने वाला है क्योंकि दोनों बाइक्स में काफ़ी कुछ अब और ज़्यादा सिमिलरिटीज़ आ चुकी हैं। ऐसे में कौन सी बाइक आपको ख़रीदनी है, किसको नहीं ख़रीदना है, कौन सी बाइक किसको ख़रीदनी है, सारी डिटेल्स के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे नई जावा 42 को नई यज़दी रोडस्टर के साथ में और आपको बताएंगे कौन सी बाइक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाली है। तो सबसे पहले तो वो डिज़ाइन लुक्स के साथ में शुरू करते हैं। अब यहाँ अगर आप यज़दी रोडस्टर का हेडलाइट देखोगे तो ये आपको एलईडी पे देखने को मिलता है। हालांकि टर्न इंडिकेटर हैलोजन है और हज़ार्ड बटन आता है तो चारों इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जावा ने 42 के अंदर अभी भी हैलोजन हेडलैम्प सेटअप ही रखा है। टर्न इंडिकेटर यहाँ भी हैलोजन है लेकिन यहाँ आप क्लियर लेंस के साथ में आपको मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर क्रिएट करते हैं दोनों बाइक्स के लाइटिंग सेटअप के अंदर। और मुझे पर्सनली जावा 42 के इंडिकेटर ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। बाकी एलईडी हेडलैम्प होना चाहिए था 42 के अंदर जो कि यज़दी में कंपनी ऑफर कर रही है। लेकिन इसी तरह के छोटे छोटे डिफरेंसेस कंपनी ने क्रिएट किए हैं जिससे कि कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है। बाकी मडगार्ड वगैरह अगर आप देखोगे तो वो सेम है, बस इसका जो डिज़ाइन है यानी कि जो स्टिकर ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है रोडस्टर के ऊपर वो आपको 42 पे नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको प्लेन देखने को मिलेगा। दोनों ही बाइक्स के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। हालांकि सस्पेंशन की लेंथ की अगर बात करूँ तो वो यज़दी का ज़्यादा बड़ा मिलता है आपको, ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल जो है उसका लॉन्ग होगा 42 के कंपैरिजन में। हालांकि 42 में भी कंपनी ने चेंज किया है जिससे कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाया जा सके और इसकी 8 mm ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ भी गई है। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा यहाँ पर। सबसे पहले तो ब्रेक साइज़ के अंदर यहाँ पर जो डिस्क है ये आपको बड़ा मिलता है। ये 320 mm के आसपास वाइब्रे से ही लिया गया है। और यहाँ पर जो आप अलॉय देख रहे हो ये 18 इंच का मशीन कट अलॉय व्हील है। लेकिन जो यहाँ टायर है वो आपको 100/90 सेक्शन का मिलता है। ट्यूबलेस टायर है MRF ज़ेपर। जब आप 42 में देखोगे तो 42 के अंदर आपको 280 mm का डिस्क मिलता है जो कि थोड़ा सा छोटा है यज़दी के डिस्क प्लेट से। हालांकि अलॉय सिमिलर है, 18 इंच का है, मशीन कट है, लेकिन टायर आपको पतला मिलेगा। यहाँ पर 90/90 सेक्शन का 18 इंच का टायर कंपनी ऑफर करती है। तो टायर विड्थ की अगर बात करोगे तो यज़दी रोडस्टर का जो टायर है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा चौड़ा मिलता है 42 के टायर से। तो फ्रंट में आपको कुछ ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी दोनों ही बाइक्स के अंदर एक और अपडेट है कि दोनों के अंदर ही 12 मिरर्स अब कंपनी नहीं दे रही है। दोनों के अंदर ही आपको ये रेगुलर मिरर्स देखने को मिलेंगे और इनसे विजिबिलिटी वगैरह जो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है 12 मिरर के कंपैरिजन में। बाकी आपको 12 ज़्यादा पसंद आते थे या ये वाले, आप मुझे कॉमेंट में बताना। बढ़ते हैं आगे तो कुछ एक सिमिलरिटीज़ भी आपको बताता चलता हूँ। अब जो ये फ्यूल टैंक आप देख रहे हो यज़दी रोडस्टर के अंदर ये 12.5 लीटर का है और इसके अंदर आपको थाई पैड्स देखने को मिल जाते हैं यज़दी की ब्रांडिंग के साथ में। 42 के अंदर जो फ्यूल टैंक यूज़ किया जा रहा है ये सिमिलर फ्यूल टैंक है, 12.5 लीटर का आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर थाई पैड्स नहीं है तो एक छोटा सा डिफरेंस आपको थाई पैड का देखने को मिलेगा। बाकी फ्यूल टैंक का साइज़ जो है वो सिमिलर है। हालांकि इंजन के अंदर आपको डिफरेंस मिलता है। 42 के अंदर आपको 294.6 सीसी का इंजन मिलता है जो कि लिक्विड कूल्ड इंजन है। 27 PS की पावर और 27 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है। 6 गियर के साथ में आती है बाइक। और यहाँ आप रेडिएटर देख सकते हो ये लगा हुआ है और यहाँ आपको ये इंजन गार्ड भी मिल जाता है जो कि फाइबर पे दिया गया है। अब यज़दी रोडस्टर के इंजन से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यज़दी के अंदर आपको इंजन थोड़ा सा बड़ा मिलता है। ये 334 सीसी का इंजन है जो कि लगभग 29 PS की पावर देता है 29.4 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। यहाँ भी आपको 6 गियर मिलते हैं लेकिन यहाँ पर 42 के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा पावर, ज़्यादा टॉर्क मिलेगा। रेडिएटर ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलता है दोनों बाइक्स के अंदर और दोनों बाइक्स के अंदर आपको जो इंजन प्रोटेक्टर है वो भी सिमिलर फाइबर पे देखने को मिलता है।
तो जो मेन डिफरेंस आएगा वो इंजन और उसकी परफॉर्मेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा इंजन आपको मिलता है, ज़्यादा पावर ये जनरेट करता है और पावर के साथ साथ यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है, जबकि 42 के अंदर आपको 173 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। ओवरऑल डायमेंशंस के अंदर एसजी रोडस्टर बड़ी है, टायर्स आपको ज़्यादा चौड़े मिलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिलती है और सीट हाइट भी आपको ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर 790 mm सीट हाइट मिलती है एसजी रोडस्टर के अंदर। और इसका जो रियर सस्पेंशन है वो आपको स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर मिल जाते हैं। 42 की तरफ चलते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा कि 42 के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई है, 173 mm की हो गई है और यहाँ पर जो सीट हाइट है वो भी बढ़ गई है। पहले 765 mm की आती थी, अभी थोड़ी सी सीट हाइट जो है वो बढ़ गई है। और यहाँ पर अगर सस्पेंशन देखोगे तो आपको थोड़ा सा अलग मिलता है रोडस्टर से। ये स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर हैं जो कि नाइट्रॉक्स गैस चार्ज हैं और रोडस्टर के अंदर आपको रेगुलर सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। अगला जो डिफरेंस है वो जावा 42 और एसजी रोडस्टर की सीट के अंदर आपको मिलता है। जावा 42 के अंदर आपको सिंगल सीट यूनिट देखने को मिलती है, कुशनिंग वगैरह यहाँ आपको अच्छी ऑफर की जाती है और 2 लोगों के लिए अच्छा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। साइड में आपको ये ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, बाकी पीछे आप बैकरेस्ट वगैरह लगवाना चाहो तो एज एन एक्सेसरी आप उसको परचेज करके लगवा सकते हो। रोडस्टर के अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, इसके अंदर कुशनिंग वगैरह आपको और थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी 42 के कंपैरिजन में। तो सिटिंग कंफर्ट वगैरह आपको एसजी रोडस्टर के अंदर और ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी यहाँ भी सेम है, बैकरेस्ट वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो आपको एज एन एक्सेसरी परचेज करना होगा। यहाँ पर कंपनी फिटमेंट के अंदर आपको ये साइड में ग्रैब हैंडल्स ही देखने को मिलते हैं। चलते हैं टेल सेक्शन में तो एसजी रोडस्टर के अंदर आप देखते हो तो काफ़ी वाइड मडगार्ड आपको देखने को मिलता है। एलईडी टेल लैंप आपको मिलेगा हैलोजन टर्न इंडिकेटर के साथ में, 2 साइलेंसर हैं, दोनों आपको साइड में नज़र आते हैं। और रियर टायर के अंदर आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाएगा एबीएस के साथ में और जो रियर टायर प्रोफाइल है वो आपको 130/80 मिलती है। 17 इंच के यहाँ पर टायर मिलते हैं, 130 सेक्शन का ये टायर है। अब 42 में अगर आप देखोगे तो 42 के रियर टायर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, यहाँ भी आपको एबीएस मिलता है। यहाँ जो अलॉय है वो सिमिलर है, 17 इंच का डायमंड कट अलॉय दोनों बाइक्स में सेम है, लेकिन यहाँ पर टायर प्रोफाइल आपको थोड़ी सी अलग मिलती है। यहाँ पर आपको जो टायर मिल रहा है वो 120/80 सेक्शन का है, यानी कि 10 mm इसकी चौड़ाई कम होगी एसजी के टायर से। बाकी टेल सेक्शन में आओगे तो यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर टेल लैंप जो है एलईडी है लेकिन इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है और ये टेल डैडी थोड़ी सी अलग नज़र आती है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक ये ऑफर करती है। अब टॉप व्यू में अगर आप देखते हो तो 42 कुछ इस तरह की नज़र आती है। टैंक साइज तो दोनों ही बाइक्स के अंदर सिमिलर है, लेकिन हैंडल बार और सिटिंग पोस्चर बिल्कुल अलग आता है। यहाँ पर आपको सिंगल पाइप हैंडल बार मिलता है जो कि फ्लैट है और मीटर पोजीशन साइड में रखी गई है, फुल डिजिटल है। दोनों के अंदर सिमिलर मीटर है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं। हैंडल बार के स्विचेस वगैरह सेम है, इनके अंदर कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। एसजी रोडस्टर का अगर मैं दिखाऊँ आपको टॉप व्यू तो एसजी रोडस्टर टॉप से कुछ इस तरह की नज़र आती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊंचा हैंडल बार देखने को मिलता है, थोड़ा सा बड़ा हैंडल बार देखने को मिलता है और इसका मीटर जो है वो सेंटर में प्लेस किया गया है। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दोनों के अंदर देखने को मिलती हैं, स्विचेस वगैरह दोनों के ही सिमिलर आ जाते हैं। एक बड़ा डिफरेंस जो एसजी रोडस्टर और जावा 42 के अंदर आता है वो है सिटिंग पोस्चर का। एसजी ने रोडस्टर के फुट की पोजीशन को चेंज किया है, पहले ये पीछे आते थे, इनको आगे शिफ्ट किया है, जिसकी वजह से सिटिंग पोस्चर आपको थोड़ा सा बेहतर और ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगा पुराने मॉडल के कंपैरिजन में। और जावा 42 के अंदर फुटपैक की पोजीशन अभी भी सिमिलर रखी गई है। तो यहाँ पर दोनों ही बाइक्स में एक बड़ा डिफरेंस यही है कि अगर आपको स्पोर्टी कैरेक्टर चाहिए, स्पोर्टी सिटिंग पोस्चर चाहिए, थोड़ा सा अग्रेसिव आपको बैठना है, आगे की तरफ झुक के बैठना है, तो जावा 42 आपको वो फील देता है। ओपन चेस्ट सिटिंग पोस्चर आपको यहाँ पर मिलता है जो कि सिटी राइड में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। जब आप ट्रैफिक से बाइक को लेकर निकलते हो तो वहाँ पर कट्स वगैरह लेने में ये काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज आपको बढ़िया फीडबैक देता है। वहीं पर एसजी रोडस्टर के अंदर क्या है कि सिटिंग पोस्चर आपको बिल्कुल अपवर्ड देखने को मिलता है, एकदम आप सीधा बैठते हो, फुटपैक की पोजीशन भी आगे है, जिसकी वजह से क्रूजिंग वगैरह अगर आपको करनी है, लॉन्ग राइड जाना है, तो वहाँ पर एसजी रोडस्टर आपको ज़्यादा कंफर्ट ऑफर करती है जावा 42 के कंपैरिजन में। ऐसे में कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए उस पर जाने से पहले प्राइस बता देता हूँ। जावा 42 आपको मिलती है 1,98,000 रुपये की एक शोरूम कीमत के साथ में और एसजी रोडस्टर की कीमत शुरू होती है 2,08,000 रुपये से। दोनों ही बाइक्स के अंदर 4 नए कलर ऐड किए हैं कंपनी ने, जिसमें कि ग्लोसी और मैट दोनों के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एसजी रोडस्टर के अंदर आपको डुअल टोन कलर्स मिलते हैं, जावा 42 के अंदर आपको मोनोटोन्स के साथ में ग्राफिक्स स्टिकर वगैरह देखने को मिलते हैं। दोनों ही बाइक्स के सभी कलर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। अब बात करते हैं किसको कौन सी बाइक को खरीदना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपकी हाइट कम है, आप शॉर्ट हाइट राइडर हैं,
आप दुबले पतले हैं तो आप जावा 42 को कंसीडर करें, क्योंकि जावा 42 की सीट हाइट अभी भी एसजी रोडस्टर से कम है, प्लस इसका वज़न भी कम है, तो आप इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एसजी रोडस्टर की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट ज़्यादा है, 790 mm है, वज़न भी 194 किलोग्राम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अगर आप इसको कंपेयर करोगे जावा 42 से। तो जिन लोगों के साथ हाइट का कोई इशू नहीं है, जिनको लॉन्ग राइड क्रूजिंग वगैरह करना पसंद है, जो लंबी लंबी राइड करना पसंद करते हैं, कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर चाहते हैं, उनके लिए एसजी रोडस्टर अच्छा ऑप्शन है। जावा 42 के अंदर भी आपको कंफर्ट मिलेगा अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये था एक डिटेल्ड कंपैरिजन जहां हमने साइड बाय साइड कंपेयर किया जावा 42 को नई एसजी रोडस्टर के साथ में। अब दोनों में से कौन सी बाइक आपको ज़्यादा पसंद आई है आप मुझे कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। इसी तरह के वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।